नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी राइट्स के बारे में। जैसे हमारी कोई पर्सनालिटी है एंड हम कोई नेता हैं, या फिर हम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि हम कोई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, राइट। अब मेरे कंटेंट को या फिर मेरे फेस को यूज करके फर्दर कोई भ्रांतियां फैला रहा है या उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो यानी कि ये मेरी पर्सनालिटी का क्या हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। मेरी पर्सनालिटी का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि हर एक पर्सन के अपने पर्सनालिटी राइट्स होते हैं, यानी कि आपकी भी पर्सनालिटी राइट्स हैं। आपके भी फर्दर राइट्स हैं कि आपकी फोटो लगा करके कोई किसी भी तरीके के कार्य नहीं कर सकता है, राइट। तो इन्हीं पर्सनालिटी राइट्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसे सभी आप जानते हो कि हाल ही में एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, उनको पर्सनालिटी राइट के थ्रू प्रोटेक्शन दिया है, जिनका नाम है राज समानी। ठीक है, इनका पॉडकास्ट चैनल हो जाता है, आप सभी को पता भी होगा। और ये तब तो सबसे ज़्यादा ये फेमस हुए थे जब इन्होंने लाइक किसका एक तो पर्सन थे जो यहाँ से भाग गए थे, शायद ललित मोदी, आई डोंट नो व्हाट द नाम, किंगफिशर के जो ओनर हो जाते हैं, अभी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, तो नाम याद आए तो मुझे बता देना। उनका पॉडकास्ट लिया था, तो उसके बाद से तो और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एंड एस जयशंकर प्रसाद, बहुत बड़े बड़े जो पर्सन्स हैं, इन सबके पॉडकास्ट ये ले चुके हैं। तो राज शामी को पर्सनालिटी राइट यानी कि व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण यहाँ पर दिया गया, उसके लिए अंतरिम सुरक्षा इनको प्रदान की गई है। यह आदेश 17 नवंबर को 2025 को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल पीठ ने पारित किया। हालांकि कोर्ट के पैरोडी और सटाई यानी कि व्यंग्यपूर्ण नकल, व्यंग से जुड़े कंटेंट पर किसी भी तरह की आंतरिक रोक नहीं लगाने हैं, उससे इनकार किया गया कि अगर आपके ऊपर कुछ गलत आप कर रहे हो तो ऑफकोर्स लोग आप पे व्यंग कर सकते हैं, तो उस पर ऐसी कोई रोक नहीं है, लेकिन आपका मिसयूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों को अलग से जांच की जरूरत होती है। ये फैसला डिजिटल युग में सेलिब्रिटी के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक मिसाल कायम करता है। और ये फर्स्ट ऐसे पर्सन है जिनको ये पर्सनैलिटी राइट का एक तरीके से जो सुरक्षा है यूट्यूब जगत में वो दी गई है। अभी तक ऐसा किसी को नहीं मिला है। तो राज समानी कौन है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक काफी बड़े कंटेंट क्रिएटर हो जाते हैं, जिनके पास सोशल मीडिया पर 22 मिलियन से भी ज्यादा अधिक फॉलोवर हैं। लिटरली दैट पर्सन मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो बहुत अच्छी तरीके से पॉडकास्ट करना, क्वेश्चंस पूछना, द डेप्थ ऑफ नॉलेज तो उनकी बहुत बेहतरीन है, राइट। तो इसीलिए उनको ये मुझे लगता है कि ऐसा मिसयूज करने से रोकने के लिए जो काम किया है वो सही किया गया है। फर्दर सबको अधिकार है कि अपनी पर्सनैलिटी को वो लोग अच्छे से प्रोटेक्ट करें। यूट्यूब चैनल फिगरिंग आउट विद राज समानी पर 13.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ये पॉडकास्ट कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत पंजीकृत है। वहीं फिगरिंग आउट उनके ट्रेडमार्क के तहत सुरक्षित है। सामनी ने अपनी मेहनत से कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में एक मजबूत ब्रांड और प्रतिष्ठा बनाई है। ऑफ कोर्स उस पर्सन ने बहुत मेहनत करी है, और जब कोई बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचता है ना, तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि हम जनरली बस उसका क्या करें, मजाक उड़ाएं। वो एक अलग चीज है कि आप व्यंग कस रहे हो, तंज कस रहे हो, दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, लेकिन आप बहुत अलग तरीके से अगर उसकी इमेज को पोर्ट्रे करेंगे तो ऑफकोर्स उसने इतने सालों से जो बनाया है वो सब धरा का धरा रह जाएगा, बिकॉज इट्स सोशल मीडिया। 2 मिनट लगता है बनने में और 2 मिनट लगता है बिगड़ने में, राइट। समस्या तब शुरू हुई जब अनजान लोगों ने जॉन डो और अशोक कुमार जैसे नामों से उनके नाम, छवि, आवाज और ऑनलाइन उपस्थिति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और इसके बाद काफी शिकायतें आने लगी। एआई के द्वारा उनका डीफेक बनाया जाने लगा, फर्जी एडोर्समेंट उनके किए जा रहे थे, बेटिंग प्लेटफॉर्म पर, क्रिप्टो करेंसी स्कीम पर, फाइनेंशियल सर्विसेज पर इनकी फोटोज, इनकी वॉइस यूज करी जा रही थी बिना इनकी मर्जी के, राइट। तो लोग तो कहेंगे भैया राज समानी इसका ऐड कर रहे हैं और वो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, राइट। तो इसलिए इन्होंने ये लिया है। अनधिकृत बुकिंग्स वेबसाइट जैसे कि जूम मंत्रा, बुक माई आर्टिस्ट इंडिया और पार्टी मैप में शामनी के कॉर्पोरेट इवेंट्स को बुक करने का झूठा ऑफर दिया जा रहा था उनकी बिना सहमति के। कॉपीराइट उल्लंघन, उनके पॉडकास्ट के जो क्लिप्स हैं उनको बिना ब्रांडिंग के यूट्यूब चैनलों पर दोबारा से अपलोड किया जा रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर इनको ये संरक्षण प्रदान किया गया है। उनके अकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा था, उनका हैशटैग लगाया जा रहा था, राज समानी, फिगर आउट जैसे हैशटैग का दुरुपयोग हो रहा था। अश्लील कुछ वीडियो में शमानी को एडोल्फ हिटलर के साथ इंटरव्यू देते दिखाया गया। विजय माल्या जैसे करेक्टर के साथ अनुचित बातचीत जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है वो दिखाया गया, और यही नाम था विजय माल्या जो मैं भूल रही थी। शामनी ने इन सब के खिलाफ जॉन डो ऑर्डर यानी कि अनजान लोगों के खिलाफ समस्या का आदेश दायर किया, जिसे सभी तरीके के दुरुपयोग रोकने और कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रिमूव करने का पूरी तरीके से आदेश देता है। कोर्ट की कार्रवाई और टिप्पणियां क्या रही, तो कोर्ट ने शामनी की याचिका पर सुनवाई की और उनकी स्थिति को एक ज्ञात चेहरा के रूप में मान्यता दी, बिकॉज दैट पर्सन इज फेमस।
राइट नाउ जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि शामनी की व्यक्तित्व की विशेषताएं जैसे कि नाम, समानता, आवाज, छवि उनके पर्सनैलिटी राइट्स का अभिन्न अंग है। मेरी अपनी आवाज है, मेरी आवाज को अगर कोई गलत तरीके से यूज करेगा तो ये मेरी पर्सनैलिटी राइट्स के अगेंस्ट है। आप सभी की अपनी आवाज है, आपकी आवाज, आपकी छवि आपसे बिना पूछे यूज करी जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो? कहोगे भाई मेरे पर्सनैलिटी राइट को यानी कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जाए, मेरी छवि को ये कह दिया जाए कि मैं तो भाई मुस्लिम विरोधी हूँ, या फिर जो जनरली कहा भी जाता है, या कोई ये कह दे कि मैं तो गोदी मीडिया हूँ, तो मुझे बुरा लगेगा ना कि जब मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसमें जो चीजें मैं उसको मेंशन कर रही हूँ, लेकिन आप लोग उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, तो ये मेरी पर्सनैलिटी राइट्स के खिलाफ हो जाता है, राइट। चलो, जो व्यवसायिक लाभ के लिए संरक्षित है, कोर्ट ने नोटिस किया है कि शामनी की प्रतिष्ठा, गुडविल उनके कंटेंट क्रिएशन करियर से बनी है और इसका दुरुपयोग उनकी कमाई और ब्रांड वैल्यू को प्रभावित कर सकता है। तो आप लोग ऐसा ये जो डीप फेक कर रहे हो, मॉफ कर रहे हो, विकृत, अपमानजनक, झूठे कंटेंट पॉडकास्ट कर रहे हो, प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ट्रेडमार्क कानून के तहत सारी चीजें इनवैलिड हो जाती हैं। नाउ हालांकि कोर्ट ने कुछ सीमाएं भी लगाई। उन्होंने शामनी के हैशटैग को पूरी तरह ब्लॉक करने की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप एक पब्लिक पर्सन हैं और इतनी छूट हम आपको भी नहीं दे सकते कि आपका हैशटैग कोई ना यूज करे। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट मैच में हैशटैग ब्रॉडकास्टर पे विशेषाधिकार के बावजूद इस्तेमाल होता है, राइट। कोर्ट ने जोर दिया है कि स्पष्ट दुरुपयोग जैसे कि फर्जी इंडोरमेंट, फर्जी बुकिंग, डीफेक, इन पर फोकस होगा, जबकि मैप्स, पैरोडी, सटायर जैसे विवादास्पद मुद्दों को अलग से जांच करी जाएगी। कोर्ट द्वारा दिए गए जो विशिष्ट राहत और रिलीफ क्या है, कोर्ट ने अंतरिम रोक जारी किया है जिसमें निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं कि जॉन डो ऑफलाइन पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल, संबंधी कंपनियों को शमानी के नाम, छवि, समानता, आवाज या फिर फोटोज का बिना सहमति के उपयोग करने से रोक है। शमानी जी, मैं आपका बार बार नाम ले रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे ऊपर पर्सनालिटी राइट उल्लंघन लगा दोगे? भाई हमारा चैनल बहुत अच्छा है, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। इसमें एआई और डीफेक तकनीकी से बने कंटेंट भी आपके शामिल हैं, तो उन सभी को यहाँ पर बैन किया गया है। चलो भाई आगे आ जाते हैं, आगे समझ लेते हैं ये पैरोडी और सटार का स्पष्टीकरण। तो जो जितने भी विवादपस्ट होंगे कंटेंट या जितने भी अलग तरीके से यहाँ पर उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो उनकी स्वतंत्र सुनवाई होगी, उनकी पर्सनालिटी राइट के तहत सुनवाई नहीं होगी। उदाहरण के लिए शामनी द्वारा शिकायत किए गए वल्गर पैरोडी को अलग से जांचा जाएगा, लेकिन सामान्य पैरोडी को तुरंत नहीं रोका जा सकता है। ये फैसला भारतीय कानून के पैरोडी को संरक्षण देने की दिशा में एक संकेत देता है, ठीक है। जैसे कि अमिताभ बच्चन की बात करें, राजा नंदा के व्यंग को कुछ हद तक यहाँ पर छूट दी गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। यू आर अ पब्लिक फिगर, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, आप सबको सब तरह से यहाँ पर रोक नहीं सकते हो, राइट। तो कुछ चीजें तो हैं आपको पब्लिक फिगर के तौर पर जो सबको बियर करनी पड़ती है, वो आपको भी करनी पड़ेंगी। अनुष्का शर्मा को लोग विराट कोहली जब मैच हार जाते हैं तो ट्रोल करने लगते हैं, उस लेडी की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, लेकिन पीपल, क्योंकि बहुत आसान है ट्रोल करना, बिना मेहनत के जो सिर्फ बैठ करके काम कर रहा है उसका कमेंट करना 2 मिनट में कमेंट कर देगा, बहुत ईजी है। किसी को छवि खराब करना बहुत आसान है आज के टाइम में, बहुत ही आसान है कि इस तरीके से कोई काम किया जाए, लेकिन उस पर्सन से पूछो जिसने शुरुआत से शुरू किया होगा और आज शिखर तक पहुंचा है, उसकी मेहनत है उसमें, और आप उसकी मेहनत को 2 मिनट में जज कर लेते हो, यार ये इसने तो ऐसा किया, यार ये तो ऐसा बोले। नहीं, आप उसका स्ट्रगल कभी लाइफ में नहीं समझ सकते अनटिल अनलेस आप सेम फील्ड से गो थ्रू ना कर रहे हो तो। और इस पर्सन को पूरी तरीके से हक है अपनी पर्सनैलिटी को बचाने का, पूरी तरीके से हक है अपनी आवाज, अपने मॉब्स, जो भी चीजें हो रही हैं उसे प्रोटेक्शन पाने का। तो लोग बड़े बड़े लोगों को यहाँ नहीं छोड़ते हैं, वो तो खैर एक अलग ही चीज़ है। हाँ, अब अगर बात की जाए समय रैना वाला जो केस था, रणवीर अलाहाबादिया वाला जो केस था, आई नो दिस इज़ वेरी बैड, वेरी 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 बैड। मैं भी उसके अगेंस्ट थी और सरकार ने वहाँ पर सही एक्शन लिया था, ठीक है, बहुत बेहतरीन काम किया था। राज समानी तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो इस तरीके का कुछ कर भी नहीं रहे हैं कि लोग अलग तरीके से यूज़ करें। उनको आप ट्रोल करो जा करके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम ही उन्होंने ट्रोल करने वाला किया है। खैर आगे आते हैं, इस फैसले का महत्व क्या। ये कानून आपको ये बताता है कि भारत में इंटरनेट पर्सनालिटी के लिए एक नया मानक सेट है। डिजिटल मिसयूज, खासकर एआई के बढ़ते उपयोग के बीच पर्सनालिटी राइट्स और सुरक्षा की जरूरत पड़ सकती है, और सभी को इसका अधिकार दिया भी गया है। पर्सनालिटी राइट होते क्या है? तो देखो, यानी कि कोई व्यक्ति, ठीक है, जो कानूनी अधिकार होता है हमारे व्यक्तित्व का, हमारे पास कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति, खासकर सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, खिलाड़ी, नेता को ये नियंत्रण देने की इजाजत देता है। और स्पेशली ये जो मिला है ना ज्यादातर, क्योंकि छोटे मोटे लोगों का तो वैसे भी कोई यूज नहीं करेगा इस तरीके से, जो बड़े बड़े लोग हैं अच्छे ओहदे पे, उन्हीं का ज्यादातर लोग यूज करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का यूज करते हैं, राइट। तो आप मान लीजिए कि उनका नाम, फोटो, आवाज, हस्ताक्षर, चेहरा, स्टाइल, निक नेम या कोई भी पहचान बिना उनकी इजाजत के कमर्शियल करो जिससे तुम पैसा कमाओ। ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते, आप फर्दर ऐसे यूज करिए, लेकिन कमर्शियल पर्पस से मत यूज करो। अगर कमर्शियल पर्पस से यूज करो और उससे तुम पैसा बना रहे हो, तो फिर आप उनकी पर्सनालिटी से पैसा कमा रहे हो। जो अधिकार उनका होना चाहिए था वो आपने छीन लिया, तो दिस इज बैड, ये आप नहीं कर सकते हैं। आसान उदाहरण के लिए मान लीजिए विराट कोहली जो है,
कंपनी बिना उनके पूछे उनकी फोटोज किसी बैड एडवर्टीजमेंट में डाल दे, या फिर किसी, जनरली तो लोग बनियान के एड्स में डाल देते हैं, आप लोग कहोगे कि मैम क्या ही कह रहे हो, बट दिस इज ट्रू, डाल देते ना, आपने देखा होगा, कूल माचो मैन ऐसे करके उसमें डाल दे, उनको पता ही नहीं है। ये बहुत आसान, बहुत लो लेवल की चीज़ है जो आसानी से कोई भी छाप ही देता है, या कोई ड्रिंक में डाल दे, उनको नहीं पता है, तो उनकी पर्सनैलिटी राइट का ये उल्लंघन है, क्योंकि आपने ऐड बनाया ना बिना उनकी मर्जी से पूछे। अगर कोई यूट्यूब AI से अमिताभ बच्चन की आवाज बना करके गलत या अश्लील दावे करे तो ये उल्लंघन है उनकी पर्सनैलिटी राइट का। आलिया भट्ट का अकाउंट बना करके कोई पैसे मांगे, सोचो आलिया भट्ट को क्या जरूरत है पैसे मांगने की, लोग भी देखो किस लेवल पर जाते हैं। आलिया भट्ट का अकाउंट बना करके पैसे मांगे, कल को मेरा अकाउंट बना करके कोई पैसे मांगने लगे, दिस इज फेक, बैड। नाउ पर्सनालिटी राइट में क्या क्या शामिल होता है? राइट ऑफ पब्लिसिटी, प्रचार का अधिकार, आपका नाम, चेहरा, आवाज, बिजनेस विज्ञापन इस्तेमाल करने वाला केवल आपको ही अधिकार है, कोई और आपका पर्सनालिटी बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। दैट इज अवर पर्सनैलिटी राइट। नाउ मैं चाहती हूँ भाई ये राइट मुझे मिले, आई लिटरली वॉन्ट, ये राइट आप लोग ही मुझे दिला सकते हो, मतलब ऐसे तहे दिल से चाह रही हूँ ना मैं ये पर्सनैलिटी राइट में, कोई तो उल्लंघन करे मेरे पर्सनैलिटी राइट का भाई, कोई तो। आगे आते हैं, राइट टू प्राइवेसी, निजता का, आपकी निजी जिंदगी फोटो वीडियो बना करके पब्लिक कर दे, इजाजत मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती भाई, ये पब्लिक किया जाए ये गलत है। राइट अगेंस्ट डिफेमेशन, अगर कोई आपकी छवि को जानबूझ करके खराब करे, अपमानजनक कंटेंट आपके ऊपर बनाए, दैट इज अगेन पर्सनैलिटी राइट्स। मॉरल राइट्स, आपके नाम या काम को विकृत और अपमानजनक तरीके से पेश करे और उस पर वीडियो बनाए, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द पर्सनैलिटी राइट्स। भारत में संविधान अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार है, वो इसके तहत आता है। कॉपीराइट एक्ट है, आवाज फोटो वीडियो इन पर 1957। ट्रेडमार्क एक्ट है, नाम लोगो निकनेम नहीं यूज कर सकते हो। IT एक्ट 2000 जो है निजी फोटो और आपके वीडियो पर बनाने की इजाजत नहीं देता है। कोर्ट के बड़े फैसले तो टाइटन बनाम राजकुमार शर्मा, अमिताभ बच्चन, अनिल कुमार, जैकी श्रॉफ, राज अंबानी, इन सभी ने पर्सनालिटी राइट्स ले रखे हैं और इनका इस्तेमाल आप इनकी बिना इजाजत के कहीं भी नहीं कर सकते हैं। क्या पैरोडी और मीम्स में रोक दिए जाएंगे? तो देखो नहीं, कोर्ट ने ये बोला है कि भाई मीम्स में या फिर समीक्षा, समाचार, सटायर, सच्चा पैरोडी, इन सब में तो अलाउड है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, क्योंकि दूसरों को भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भाई, उनका अधिकार थोड़ी ना कोर्ट छीन लेगी। आपके हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके लिए छीन भी नहीं रहे हैं, ये कोर्ट का कहना है। लेकिन अगर पैरोडी में अश्लील गाली गलौज या जानबूझ करके बदनामी है तो उस पर रोक है, यानी कि पूरी तरीके से आम आदमी को भी पर्सनालिटी राइट मिलता है, मेरे पास भी है राइट, अगर मेरे साथ ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो मैं भी कोर्ट जा सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस, बाकी आप सभी की क्या राय इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।